हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर केशव अग्रवाल हैं। अब मैं केशव अग्रवाल जी के पास जाऊंगी। केशव अग्रवाल जी, एक डेटा है नेशनल सैंपल सर्वे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो हुआ है, उसमें ये दिखता है कि लगभग 40% कोचिंग सेंटर्स या कोचिंग पर परिवार स्पेंड कर रहा है, या रूरल हाउस होल्ड हो या अर्बन हाउस होल्ड हो, या शहर का इलाका हो या गांव का इलाका हो। इस तरह का एम्फेसिस है एजुकेशन पर और कोचिंग पर, खास करके प्राइवेट ट्यूशन हो चाहे जैसा भी हो। लोगों को लगता है कि ट्यूशन में भेज दिया तो बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ करके आ ही जाएगा और पास हो जाएगा। जी मारिया, मैं सारा डिस्कशन सुन भी रहा था और इसमें जैसे सर ने कहा, एक पहलू में जो सबसे पहले टच करना चाहूंगा कि कोचिंग जो है वो हमेशा बाई चॉइस रही है, स्कूल बाई कंपल्शन है। अब अगर हम ध्यान से सीखें समझें इसको, कोचिंग सिस्टम का इवोल्यूशन स्कूल्स की वजह से हुआ, क्योंकि बच्चे की जरूरतें वहां पूरी नहीं होती। किसी पेरेंट को शौक नहीं है 2-2, 3-3 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च करें। दूसरा, आप एक ये चीज देखिए, जो ये सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन एग्जाम है वो किसने क्रिएट किया? ये प्रेशर हमने क्यों 1 साल या 2 साल की पढ़ाई की कि ये एंट्रेंस क्लियर करोगे तो एक्स जगह दाखिला होगा? सारा प्रेशर तो हमने पहले क्रिएट कर दिया। अब आप एक देखिए, अपॉर्चुनिटी आती है तो चाहे कोचिंग हो या कोई भी व्यवसाय हो, वो उसमें आएगा और वो सप्लाई करेगा। अब ये कोचिंग 90s में जब कोटा एकदम शुरू हुआ तो एक बहुत छोटे तौर पे बंसल साहब ने इसको शुरू किया था। ग्रेजुअली ये बढ़ते बढ़ते एक फॉर्म ले गया। दिल्ली में फिटजी 94 में था, जिसकी स्टोरी आप बता रहे थे, और ये चलता गया अनरेगुलेटेड, इसको रेगुलेट नहीं किया गया और आज समस्याएं डेफिनेटली बढ़ गई हैं। और ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि कोचिंग को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बिल है और जो मानसिकता समझने की, उसकी भी जरूरत है, क्योंकि हम न्यूज रिपोर्ट में एक ऊपरी तौर पे बात करते हैं। एज एन इनसाइडर मैं आपको 2 मिनट में कुछ चीजें समझाता हूं। क्या कोचिंग हम 8-10 इंस्टीट्यूट को लेके मानते हैं कि पूरे इंडिया में वही है जिसके ऊपर ये बिल बना है? कोचिंग आज की डेट में एक नेसेसिटी राइट फ्रॉम बेसिक हो जाती है, जहां पेरेंट पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा है तो जॉब कर रहा है, जिसके बच्चे को असिस्टेंस चाहिए। अब अगर इस बिल में आप देखेंगे, 50 बच्चों से ऊपर ही आपको कोचिंग कह दिया गया, तो मेरा मानना है कोई 12 बच्चे अगर दिन में 5 बैच भी पढ़ाता है वो भी इस दायरे में आएगा, उसको भी ये 2 लाख का जुर्माना। तो यहां पर इस बिल को पहले इंप्लीमेंटेबल बनाइए। क्यों ये एक्ट फेल होगा? ये इंप्लीमेंटेबल नहीं है। फिर से कहानी वहीं आ जाएगी। आपको इंप्लीमेंटेबल क्यों नहीं है? अब मैं बताता हूं क्यों नहीं है। आपने 50 बच्चे से ऊपर सबको कोचिंग मान लिया। क्या वो 50 बच्चे से ऊपर जहां बच्चा 1 घंटे के लिए 2 या 3 दिन आता है, वो कैंटीन का प्रावधान करे, वो काउंसलर्स का प्रावधान करे, वो वेबसाइट का प्रावधान करे? आप ये देखिए कितने नियम वो पालन करेगा। आप उन पे लगाइए जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जहां पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहां पे कि बच्चों से खूब फीस ली गई, उनको बड़े बड़े बैचों में बिठाया गया, या फिर कोई रेगुलेट नहीं है, कोई फीस रिफंड नहीं हो रही। हमको इंप्लीमेंटेबल बनाना है। आप उनको भी खत्म कर रहे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आज की डेट में पढ़ाते हैं। कोचिंग कई लेवल पे चल रही है। खाली आप आईआईटी और मेडिकल को लेके या कुछ 7-8 नामी इंस्टीट्यूट्स को लेके अगर रेगुलेशन लाते हैं तो कहीं पर भी वो जायज नहीं है और ये प्रॉब्लम फिर उस रास्ता निकाल लेंगे। और इससे क्या होगा, जो छोटे इंस्टीट्यूट है वो बंद ही हो जाएंगे। 1 स्क्वायर मीटर का स्पेस क्या छोटा इंस्टीट्यूट 12-15 बच्चे पढ़ा रहा है एट ए टाइम वो देगा? आपने तो एक एक्ट ला दिया, मतलब सब उसके दायरे में आ गए। दूसरी चीज, क्या हम अपने शिक्षा व्यवस्था को ठीक ना करें कि हम ये एंट्रेंसेस का इतना प्रेशर बनाएं? मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहाँ शायद सर मेरे से एग्री करेंगे। आईआईटी एडवांस्ड की परीक्षा होती क्यों है? जब जेई मेन से आपने कैंडिडेट चुन लिए, फिर से आप उनको एक प्रेशर एग्जाम में बिठाते हैं, जिसके वजह से इतनी बड़ी कोचिंग होती है। तो आप 11th-12th और सालों की भी तो उसके वेटेज दीजिए। आपने खुद स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स की वेटेज 0 करके स्कूल्स को रिडंडेंट कर दिया। चाहे सीयूईटी ले लीजिए, चाहे जेई ले लीजिए, कहीं बोर्ड की मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है तो बच्चा स्कूल में क्यों जाएगा, क्यों पढ़ेगा? डमी कल्चर आपके नाक के नीचे चल रहा है, उसको बंद क्यों नहीं करते हैं? ये तो इन्हीं के अंडर पावर है ना, स्कूल्स के अंदर डमी कल्चर चला रखा है। और जहां तक इंस्टीट्यूट्स हैं जो मिसलीडिंग एड देते हैं, जो फीस रिफंड नहीं करते, मनमानी कर रहे हैं, उनके लिए प्रावधान भी बने। मामला सरल नहीं है।
तो सोल्यूशन तो कुछ होगा ना। 30-35 साल 40 साल से ये चल रहा है, ये पूरा माफिया राज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, और उसका कोई जवाबदेही नहीं होगी क्या? डायरेक्टर सीएफआई के पास जाएंगे केशव अग्रवाल जी। 2 मिनट लूंगा, सॉरी मैम। अब मैं 2 जल्दी। मिनट में आपको कई चीज अगर बोलने दें मैं समझाता हूँ। पहली चीज, स्कूल डिसाइड करता है बच्चे के पास साइंस है या नहीं, तभी बच्चा आईआईटी की कोचिंग के लिए आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो पहला पॉइंट, जो डिसीजन लेगा वो स्कूल लेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं लेगा। अब दूसरी चीज जो मैं आता हूं कि हम 8 से क्यों नहीं करियर काउंसलिंग शुरू करते हैं कि थिंक बियॉन्ड आईआईटी। हम 10th तक उसको साइंस पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स भी इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो हम बच्चे और अभिभावक को 8 से बताना शुरू करें कि आईआईटी मेडिकल की बियॉन्ड भी लाइफ है, और बियॉन्ड इतने अच्छे करियर्स है, उसमें आप डालिए। लेकिन वहां ये होता है, शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया तो हम भी ये करेंगे। तीसरी चीज, कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की है, तो आप क्यों नहीं इंस्टीट्यूशनल लैंड स्टेट बनाती है, उनको जगह देती है, उनसे रेंट ले, और वहां पे हॉस्टल भी बनेंगे, बच्चे आके एक ऐसे माहौल में रह सके जहां ऐसे बड़े तो सेंटर्स चलते हैं। लेजिटिमाइज किया जाए। हाँ जी। और चौथी चीज, देखिए चौथी चीज क्या है कि अगर हमको रेगुलेट करना है तो सिस्टमैटिकली, स्कूल को आप लैंड अलॉट करते हैं, यहाँ तो आप जीएसटी ले रहे हैं, इसको आप कमर्शियल ट्रीट करते हैं, कोई लैंड नहीं दी गई है, इंस्टीट्यूट्स को अपने आप बनाना पड़ा। तो आप लैंड दीजिए, रेगुलेट करिए, और वहीं पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चले ताकि इसको हम रेगुलेट कर सकें। जो सजेशन है, इसमें सॉल्यूशन क्या है? प्लीज आस्क हिम व्हाट इज द सॉल्यूशन, स्कूलों वेयर इज द सॉल्यूशन? कोचिंग इंस्टीट्यूट को जगह दीजिए, फंड दीजिए और उनसे पढ़वाइए। आप तो उनको कह रहे हैं उनको लाइसेंस दे दीजिए, उनको आप लेजिटिमाइज कर दीजिए, एंड सॉल्यूशन तो आपने कोई नहीं दिया इसमें। सरकार का काम होना चाहिए फैसिलिटेट। आप कह रहे हैं सरकारी कोचिंग खोल दे, तो मतलब ये तो और अनूठी बात हुई। तो सरकारी नहीं, फिर सरकार अपना जो स्कूल्स है वो क्यों चलाएगी? लैंड दे दे तो फिर वही नहीं, तो स्कूल्स क्यों चलाएगी फिर? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कैन, वहां पर जैसे स्कूल लैंड लेती है वो लैंड ले, रेंट दे, और रेगुलेट भी होंगे ताकि छोटी छोटी जगहों में। बात यहीं तक। अभियानंद जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीबी शर्मा जी, आलोक कुमार, केशव अग्रवाल और डॉक्टर कपिल कक्कड़। मुकाबला में बात यहीं तक, क्योंकि अभी इस बिल पर डिबेट शुरू हुआ है, तो शायद हम और भी मुकाबला के एपिसोड्स इस पर करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।